नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास। इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह बाल विकास का पार्ट नंबर 2 है। यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक है, वहां से आप इस वीडियो को देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो मिल सके आपको और आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको बताना है, विकास शुरू होता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, विकास निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कारण से विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है शेषवावस्था से। राइट आंसर आपका विकल्प बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो शारीरिक में किया जाता है, संज्ञानात्मक में किया जाता है, संवेगात्मक में किया जाता है और सामाजिक में किया जाता है। इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न दे रखा है, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोहल वर्ग का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो ऐसा किशोर अवस्था में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर आपको कौन सा विकल्प विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, बी ऑप्शन दे रखा है निरंतरता का सिद्धांत, सी है विभिन्नता का सिद्धांत, डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? क्योंकि एकीकरण का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत यह भी विकास का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत यह भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, तो ये आपको विकास का सिद्धांत नहीं है और प्रश्न में हमें विकास का सिद्धांत नहीं है वही बताना था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपको बताना है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर आपको बताना है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया। कौन कौन से 4 चरण है? तो पहला है ज्ञानेन्द्रिक ज्ञामक अवस्था, पहला है ज्ञानेन्द्रिक गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से 4 विशिष्ट चरणों में जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास को बांटा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न हमको देना है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किस चरण में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। विकास को साकार करने वाले
पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है। यहाँ पर आपको बताना है कि विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में किसके अलावा सभी शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, शारीरिक सौष्ठव। इसके अलावा संस्कृति शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता शामिल है, पोषण की गुणवत्ता शामिल है, लेकिन शारीरिक सौष्ठव क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, विकास अनवरत प्रक्रिया है। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित किससे रहेगा, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित रहेगा, इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। यहाँ पर बात बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाल्यावस्था में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अल्बर्ट बेंडूरा का मानना है कि, क्या मानना है कि दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। बी विकल्प आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 12 में, अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। सी दे रखा है स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। डी है अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अल्बर्ट बेंडूरा का मानना है कि स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है, एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है। एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है, तो इसको कहा जाता है सिफेलोकॉर्डल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ECCE। ECC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी के साथ रहेगा। ECC का फुल फॉर्म फिर से मैं बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। यह हमको बताना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, तो यह कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 16, 16 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो यह कहा है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 आपको बताना है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था जिसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या वयस्कावस्था है। तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था माना जाता है शैशवावस्था को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर नजर डालेंगे। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है। प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध किससे होता है,
तो विकास का संबंध मात्रात्मक होता है, बिल्कुल सही है। गुणात्मक होता है, सही है। भावनात्मक होता है, सही है। इस कारण से उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 20, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्या कहा है प्रश्न में? मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मानवीय विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंखलाबद्ध हो जाएगा, सामंजस्य विशेष हो जाएगा, प्रतिवर्ती हो जाएगा या निरंतरता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो होगा वो प्रतिवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न है, अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा, ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। यह संज्ञानात्मक उद्देश्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 है, डे केयर क्या है? डे केयर क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, सी है बच्चों के लिए निवास केंद्र, सी है बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया, डी ऑप्शन दे रखा है शिशुओं के लिए निवास केंद्र जिनकी आयु 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डे केयर बच्चों के लिए निवास केंद्र है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 24, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खालिस्तान से विशेषताएं पहुंचती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताएं पहुंचती है किसके माध्यम से? आनुवंशिकता के माध्यम से, जीन से, पर्यावरण से या गुणसूत्र से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी विशेषताओं का पाया जाना यह आनुवंशिकता होता है। राइट आंसर आपका विकल्प ए के साथ रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य है। लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य क्या है? पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। विकल्प बी कह रहा है पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है। सी है पुरुष और महिला दोनों कार्य पर जाते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हल किया। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास, इससे संबंधित 25 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये 25 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे साथियों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।